अल्टरनेटर यह डिवाइस हर कंबशन इंजन के वाहनों के इलेक्ट्रिकल सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये क्या काम करता है और कैसे काम करता है, अल्टरनेटर की ज़रूरत क्यों होती है और ये बिजली कैसे जनरेट करता है, और रेक्टिफायर, रेगुलेटर, डायोड, ट्रायो का क्या काम होता है और इसके मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं, तो आज हम सब जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहे हमारे साथ। इस वीडियो में हम एक साधारण कार अल्टरनेटर पर नज़र डालेंगे और समझेंगे कि यह कैसे काम करता है और इसके मुख्य पुर्जे क्या हैं और इसका कहां कहां और कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है। अल्टरनेटर क्या है? हमें अल्टरनेटर कार के इंजन वे के अंदर मिलेगा। अल्टरनेटर के शाफ्ट, बेल्ट और पुल्ली के जरिए इंजन से जुड़ी रहती है। जब इंजन चल रहा होता है तब अल्टरनेटर के शाफ्ट बल लगाने के कारण घूमने लगती है और इसके साथ घूमने से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अल्टरनेटर कुछ इस तरह दिखता है। अल्टरनेटर एसी बिजली या अल्टरनेटिंग करंट बनाता है, इसलिए इसे अल्टरनेटर कहा जाता है। एसी इलेक्ट्रिसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन का करंट लगातार आगे और पीछे की ओर सर्कुलेट होता रहता है। यह उस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी है जो आपके अपने घरों के पावर आउटलेट में मिलती है, लेकिन आपके अपने घरों में वोल्टेज कहीं ज़्यादा होता है। लेकिन कार के इलेक्ट्रिकल पुर्जे एक दूसरे प्रकार की बिजली का प्रयोग करते हैं, जिसे हम डीसी यानी डायरेक्ट करंट कहते हैं। इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन केवल एक ही दिशा में बहती है। यह बैटरी से मिलने वाली इलेक्ट्रिसिटी की ही तरह होता है। इसलिए अल्टरनेटर रेक्टिफायर का प्रयोग करके अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदल देता है। अल्टरनेटर की आउटपुट वोल्टेज कार की स्पीड के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, इसलिए अल्टरनेटर इसे सीमित रखने के लिए एक नियर कॉन्सेप्ट आउटपुट बनाए रखने के लिए एक रेगुलेटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। अल्टरनेटर का उपयोग क्यों किया जाता है? आधुनिक गाड़ियों में भी संचालन के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। इसका प्रयोग लाइट, म्यूजिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल विंडो, वाइपर और इलेक्ट्रिकल उपकरण को पावर देने के लिए होता है। इंजन में फ्यूल कंबशन होता है। इसका प्रयोग क्रैंक शाफ्ट को घुमाने और साथ में वाहन को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। इंजन केवल मैकेनिकल पावर ही प्रोवाइड कराता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं करता है। इसलिए हमें वाहन के अंदर लगी सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइसों को पावर देने के लिए कोई तरीका ढूंढना पड़ता है और तब जाकर अल्टरनेटर की भूमिका सामने आती है। इंजन वे में हमें 12 वोल्ट लेड एसिड कार बैटरी मिलती है। यह रासायनिक ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का संग्रहण करती है। ये इलेक्ट्रिसिटी स्टोर नहीं करती। जब इंजन बंद रहता है तब बैटरी कार के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को पावर नहीं देती। हालांकि इससे बैटरी ख़त्म होने लगती है। जब कार चालू होती है तो बैटरी स्टार्टर मोटर को बड़ी मात्रा में करंट प्रदान करती है, जो फ्लाई व्हील को घुमाता है और इंजन को चालू करता है। स्टार्टअप के दौरान फिर से बैटरी आंशिक रूप से खाली हो जाती है, क्योंकि मोटर चालू करने में बड़ी मात्रा में करंट की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे ही इंजन चलने लगता है बैटरी को फिर से चार्ज करने के लिए अल्टरनेटर का प्रयोग किया जाता है, ताकि अगली बार इंजन को चालू करने के लिए पर्याप्त पावर स्टोर हो जाए। अल्टरनेटर कार के इलेक्ट्रिकल डिवाइसों को तब भी पावर देती है जब इंजन चल रहा होता है। अगर बैटरी को लंबे समय तक डिस्चार्ज होने के लिए छोड़ दिया जाए तो फिर गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने के लिए जंप स्टार्ट करना पड़ता है। आइए अल्टरनेटर के मेन पार्ट पर नज़र डालते हैं। सामने की ओर हम एक पुल्ली देख सकते हैं। यह एक पहिया है जिनमें खांचेदार कट लगे होते हैं, जो बेल्ट पर पकड़ बनाने में मददगार साबित होते हैं, और यही बेल्ट इंजन पर घूमने के लिए बल लगाती है। पुल्ली व्हील एक शाफ्ट से जुड़ा होता है जो अल्टरनेटर की पूरी लंबाई में दौड़ता है। आंतरिक पुर्जे मेन हाउसिंग के अंदर लगे होते हैं। हाउसिंग के 2 भाग होते हैं, सामने का और पिछला का। ब्रैकेट केसिंग पर कुछ स्लॉट कटे होते हैं जिनसे हवा गुजर सकती है और ये वहां अनावश्यक पैदा होने वाली हीट को बाहर निकाल देती है। यूनिट के पीछे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होते हैं। कई तरह के अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, लेकिन यहाँ हम एक सरल 3 वायर डिज़ाइन का उदाहरण देंगे, जिसमें एक रेगुलेटर और एक रेक्टिफायर है, जिसमें ये टर्मिनल लगे होते हैं। बी टर्मिनल यह आउटपुट बैटरी को चार्ज करता है। एस टर्मिनल ये वोल्टेज का पता लगाने में रेगुलेटर की मदद करता है। एफ टर्मिनल यह इग्निशन से जुड़ा होता है और स्टार्टअप पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को शुरुआती पावर प्रोवाइड कराता है। सर्किट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कार फ्रेम से होकर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से या उसकी ओर सर्कुलेट होती है। चूंकि इस यूनिट में एक आंतरिक रेगुलेटर और रेक्टिफायर है, हमें ये पार्ट्स यूनिट के पिछले हिस्से पर आमतौर पर प्रोटेक्टिव गियर के नीचे मिलते हैं और हम जल्द ही इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे और इसका दूसरा पार्ट जल्द आएगा।
वीडियो बहुत बड़ी हो रही है दोस्तों, इसलिए हम इसके 3 पार्ट करके आपको एक एक पार्ट करके लोड करेंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।